संधि नहीं अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 17 साल की उम्र में बंदूक की नाल थामने वाले आनंद मोहन ने यह नारा 1994 में दिया था। क्यों दिया, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल 14 साल की जेल के बाद आनंद मोहन बाहर आ गए और सहरसा में राजपूत वीर के लिए इस समय जश्न मना रहा है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आपको बता दें कि शिवहर से सहरसा तक राजपूत वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले इस बाहुबली के खिलाफ पहली एफआईआर 1978 में हुई थी, लेकिन फांसी से बचते बचते उम्र कैद मिली जी कृष्णन की हत्या के बाद। दलित आईएएस कृष्णन को भूमिहार डॉन छोटन शुक्ला के जनाजे में चींटी की तरह पीस दिया गया था। बेहताशा भीड़ में किसी ने छोटन के शार्प शूटर भाई भुटकुन को कहा, देखता क्या है, फायर कर और फायर झोंक दे। उकसाने वाला यह शख्स कोई और नहीं, आनंद मोहन निकला। हत्या के दोषी ने सहरसा जेल से गांधी पर 3 किताब लिखी है और अब पूरी कायनात उन्हें पाक साफ बताने में लगी हुई है। आनंद मोहन को सत्ता का आलम यह है कि दलित नेता जीतन राम मांझी को लगता है कि आनंद मोहन को फंसा दिया गया था, पर हैरत तो सुशासन बाबू पर होती है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने तो आनंद मोहन की जल्दी रिहाई के लिए कानून की कुंडली तक बदल दी। बिहार जेल मैनुअल 2012 की जो धारा है 48(1) को विलोपित कर दिया गया। इसमें यह लिखा था कि सरकारी नौकर की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और ना ऐसा रहा। एक हत्यारे के लिए इतना मरहम कहां से लाए नीतीश कुमार? ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जनवरी 2023 में एक रैली में ऐलान कर दिया था कि वो आनंद मोहन को जल्दी निकालने की जुगाड़ बिठा रहे हैं। 17 साल में बिहार को बदलने वाले नीतीश का चेहरा इतना विद्रूप होगा, समझ में नहीं आता और ना ही अभी समझ में आ रहा। जिसने बिहारियों के चेहरे पर सड़कों की जैसी चमक और गांव खलियान से अंधियारा दूर कर रहे बल्ब की तरह चमक पैदा करने वाले नीतीश कुमार इस तरह से बदल जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो विकास पुरुष किसी दलदल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जाति, जिंदगी और सियासत में परिस्थितियां बदलती रहती है। आप ठहरते भी है, सोचते भी है, फिर आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन यह शख्स अचानक यू टर्न लेगा। पीछे क्यों चल पड़ा, ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी नीतीश कुमार यू टर्न ले लेंगे और कानून बदलकर वोट हासिल करने का तरीका नीतीश इस तरह से अपनाएंगे। अब वोट हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने कानून को अपनाते हुए ये तरीका जरूर अपनाया है, लेकिन ये कानून बनाया है कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। एक कानून नीतीश कुमार ने बना दिया कि दलितों की हत्या की होगी तो उन्हें, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे हत्याएं तो मेरे हिसाब से और बढ़ेगी और बढ़ रही है। आप फिलहाल आंकड़े देख लीजिए। शराबबंदी कानून बनाया नीतीश कुमार ने, लेकिन शराब बंद नहीं हुई। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी बाहुबलियों के समर्थन से सरकार बनाना मुनासिब नहीं ठहरा था और हमेशा वो सत्य की बात कहते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार बदले हुए दिखाई दे रहे। 2 बार की कुट्टी के बाद नीतीश आज तेजस्वी के सहारे सियासत कर रहे हैं, तो जाति समीकरण भी देखना होगा। अनंत से गले लगने वाले नीतीश अब इतने बदल गए हैं कि सत्ता के लिए संस्कारों को भी उन्होंने स्वाह कर दिया। सबसे आसान लगने लगा है और उन्होंने आपस में ये समझौता किया। अब भाजपा भूमिहारों से चोट खाने के बाद गलती सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, पर रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है यदि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेंगे तो उन्हें राजपूतों का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी भी बचती हुई दिखाई दे रही है।
बीजेपी इस मुद्दे पर सबसे कंफ्यूज पार्टी के तौर पर उभरी इस समय, क्योंकि आनंद मोहन एक भूमिहार डॉन की हत्या के जनाजे में था। जब आईएएस की प्रतिक्रिया में हत्या हो गई तो गिरिराज सिंह जैसे भूमिहार नेता भी कैसे विरोध करें। पता चला आरबी फैक्टर किसका, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए गिरिराज जी भी इस समय कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कोसी के डॉन के आगे सब मस्तक इस समय। कानून बदलकर वोट हासिल करने का तरीका नीतीश अपनाते रहे हैं। उन्होंने यह भी कानून बनाया कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। इससे हत्याएं फिलहाल और भी बढ़ गई। आंकड़े आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में जाएगा। नीतीश के तेवर बदले बदले हैं। नीतीश कुमार इस समय गठबंधन की तैयारी में हैं। रिहाई के बाद नीतीश कुमार सरकार पर सवाल खड़े हुए और जवाब नीतीश कुमार इस समय नहीं दे रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के अलर्ट में इतना ही और फिर मिलेंगे ऐसी स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।